इस सारे माहौल में जब हर तरफ बातचीत मुज़ाकरात के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सज़ाएँ भी सुनाई जा रही हैं। आज भी 9 मई के केस में पीटीआई की जो पंजाब की टॉप लीडरशिप है, उन सबको सज़ाएँ सुना दी गई तकरीबन 10-10 साल की। पहले भी कई मुकदमात में इसी नौइयत की 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब मज़ीद ऐड ऑन कर दिए गए और ट्रायल मुकम्मल किए गए और सज़ाएँ सुना दी गई। आज हमने देखा जज साहब का कॉन्वाय निकला, कोट लखपत जेल पहुँचे और सज़ा सुना दी गई तकरीबन दिन 3 बजे। उसके बाद फिर टेलीविजन पर ट्रांसमिशन सारा कुछ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर बरी कर दिए गए हैं। ये उनका टोटल कोई 50वां मुकदमा है जिसमें उनकी बरियत हुई है। एक के बाद एक मुकदमा जो कायम हुए, तो उनके वकील आज बता रहे थे कि 50वें मुकदमे में उनकी बरियत हुई है। तो क्या इमरान खान के ये तगड़े खिलाड़ी रिहा होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? लोगों को इसमें भी उम्मीद नज़र आती है, लेकिन अभी 3 मुकदमात बाकी रह गए हैं जिनमें उनकी रिहाई होना है या ज़मानत होना है। अगर वो हो जाती है तो फिर उनकी रिहाई का रास्ता हमवार होगा, लेकिन वो मामला भी सिर्फ ज़मानत से ही मशरूत नहीं है, और भी कई पसे पर्दा चीज़ें होंगी जहाँ पे मामला कहीं कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो फिर उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन ये आज जो सज़ाएं सुनाई गई हैं, ये एक बात तो इंडिकेट कर रही हैं कि इमरान खान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इसी वजह से ये सज़ाएँ सारी सुनाई जा रही हैं, क्योंकि मुकदमात कायम हो जाना या बहुत सारी और जो चीज़ें चल रही हैं एट वंस, उनकी उस तरह से अहमियत नहीं होती जितनी ये होती है कि बातचीत हो रही है, रास्ता हो रहा है। जब कोई बातचीत के थ्रू रास्ता निकलेगा, ये सारे मुकदमा आपने देखा ही है, रिसेंट हिस्ट्री में देखा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कितने मुकदमा थे। जब बातचीत हुई, रास्ता निकला, वो बैरून मुल्क भी चले गए, वापस भी आ गए, मुकदमा ख़त्म भी हो गए। एक के बाद एक मुकदमा जितनी तेज़ी से कायम हुआ था, उससे डबल स्पीड से वो ख़त्म हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो आए हैं अदालतों में। सारा माहौल आपने देखा, रिपीट में नहीं जाता। तो इसी तरह ये सारे मुकदमा भी तब ख़त्म हो जाएंगे जब बातचीत का कोई रास्ता निकल आएगा या फ़रीक़ैन ये तय कर लेंगे कि हाँ जी, हमने चीज़ों को किसी किनारे लगाना है। 3 साल के बाद कम से कम ये रियलाइजेशन तो हर सतह पे हो चुकी है कि ये जितना कुछ भी हो चुका, इससे हुआ क्या, इससे हासिल क्या कर पाए हैं अभी तक, वो जब आप सामने रखते हैं तो पता चलता है कि जनाब मुल्की मुआशी मामलात बेहतर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अंदरूनी सतह पे ये जो अफरा तफरी है, इसको ख़त्म करना होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये हर जगह पे रियलाइजेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इवन हुकूमत भी अब जोर देके कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान से कौन डील करे या इमरान खान को कौन मनाए, वो नहीं वहाँ पे मान रहे। तो हुकूमत तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, हर चीज़ उनको मिली हुई है, हर तरह से हुकूमत कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो बार बार मुज़ाकरात की बात करें? इसलिए कि मामला उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से वो चाहते हैं।